हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर बहुपद। एक वीडियो में सारा चैप्टर खत्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कि हमको क्या निकालना है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। इसके लिए दो सूत्र होता है, शून्यकों का योगफल का और शून्यकों का गुणनफल का। तो सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है, देखो तो शून्यकों का, है ना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये पहला सूत्र होगा। दूसरा सूत्र होता है शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी अपॉन ए। अब देखो ये माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या चीज है, तो पहले सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। बस ये दो फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन पूरा हो जाएगा सॉल्व। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको दिया है, क्या दिया है, दिया क्या क्या है इसको आप देखिए। सबसे पहले दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, ये दिया हुआ है। इसकी तुलना, की तुलना हमको करना है बहुपद, बहुपद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। इससे हमको क्या करना है, तुलना करना है। अब देखो यहाँ पे ए की जगह में क्या है और यहाँ पे क्या है, इसको देखो। तो यहाँ पे ए देखो, एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, ए है। यहाँ एक्स का गुणांक कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ आ रहा होगा बिल्कुल आपको। फिर दूसरा नंबर देखो, बी, यहाँ पे एक्स को, यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, बी है। यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है, 10 है। तो यहाँ पे बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखो यहाँ पे सी की जगह में सी है और यहाँ सी की जगह में कितना है, 24 है। बस ए बी और सी का वैल्यू आपको क्या चल गया, पता चल गया। तो शून्यकों का आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, शून्यकों का, शून्यकों का, है ना, शून्यकों का, है ना, डायरेक्ट लिखो, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए। मैं अभी जो बताया शून्यकों का योगफल सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए, है ना, बराबर माइनस है तो माइनस बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो बी का वैल्यू कितना, 10 है। तो माइनस है तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, 10 है। अपॉन तो अपॉन ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। तो आपका फाइनल जो आंसर आया वो आया माइनस का 10। इस शून्यकों का क्या आ गया, योगफल आ गया। एकदम क्लियर होगा। ये हो गया हमारा पहला चीज। दूसरा चीज हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का, देखो शून्यकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल। शून्यकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल, गुणनफल। इसके लिए हम सूत्र बताए थे सी अपॉन ए। समझ आया। तो सी का वैल्यू क्या, देखो सी के जगह हमको दिया 24, सी बराबर हमको कितना दिया 24 अपॉन ए के जगह में क्या दिया है 1। यानी हमारा फाइनल जो आंसर आया वो आया 24। आया कि नहीं आया समझ, बिल्कुल समझ आया होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 2017 सेट ए पे आया छत्तीसगढ़ बोर्ड पे। एकदम ध्यान से करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आते हैं पेपर में। आप एकदम इजी तरीके से आप समझ गए होंगे। कैसे समझना देखो, तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल आपको सूत्र याद रहना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। दूसरा नंबर क्या है, शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए। हम क्या किए, दिया क्या हमको लिखे, जो बहुपद दिया हम लिख दिए कि तुलना बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। इससे कहिए, देखो ए के जगह में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। बी के जगह में यहाँ पे 10 लिखा तो ये 10 लिख दिया। सी के जगह में यहाँ पे 24 लिखा, 24 लिख दिया। आपको सूत्र पता है, देखो शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी, माइनस का वैल्यू, माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है, देखो 10, तो 10 हो गया। ए का वैल्यू कितना दिया, 1, तो 1। फाइनल आंसर है माइनस 10। समझ आया। शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन क्या होता है, ए। सी का वैल्यू कितना है 24, यहाँ से ए का वैल्यू कितना है 1। तो फाइनल आंसर है हमारा क्या, 24। अंत में क्या लिख लेना, अतः शून्यकों का योगफल जो है -10 है और शून्यकों का गुणनफल जो है प्लस का 24 है। इस तरह से आप लिखोगे, इसमें से नंबर अवश्य देगा चेक करने वाला, ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो, इस टॉपिक से मैं क्वेश्चन और करा चुका हूँ। मैं आज फिर लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ 2020 सेट बी का क्वेश्चन। आप देखिए, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को x प्लस 2 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। शेषफल क्या लाना है हमको, शून्य लाना है। हमको क्या करना है, भाग करना है। देखो भाग कैसे करते हैं, जैसे बचपन पे अपन भाग क्या करते थे वैसे ही भाग करेंगे। तो x प्लस क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। देखो x प्लस क्या दिया हुआ है,
2 दिया हुआ है ना। यहाँ पे इसका भाग करना है, ठीक है। 2x³ प्लस x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 2, ठीक। ये अब आपको ध्यान यहाँ पे क्या रखना है, आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है, मैं आपको फर्स्ट स्टेप इधर बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझना, एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे। समझ यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपके पास है x प्लस 2, आपके पास क्या है x प्लस 2, आपके पास क्या है x प्लस 2 है। हमारे सामने में क्या लाना है, x की पावर 3 लाना है और 2 लाना है साथ में। क्या लाना है हमको, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2x की पावर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब ये आएगा कैसे, यहाँ से आएगा। देखो आपके पास पहले क्या है, एक तो x है, कितने x है, एक x है। कितने x कम है, 3 में 2 x कम है, तो मैं यहाँ पे x की पावर 2 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और क्या नहीं दिख रहा है, देखो अब x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितनी हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब और क्या चीज कम है, तो 2 की कमी है, तो यहाँ पे मैं 2 को और मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा 2x की पावर 3। तो जिसका मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा उसको मैं ये भागफल से लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2। एकदम सिंपल, समझ आया। इसका मल्टीप्लाई हम इस पे कराते जाएंगे, 2x की पावर 2 को मल्टीप्लाई x प्लस कराएं 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 का मल्टीप्लाई हम 2 कराएंगे तो 4x की पावर 2 होगा कि नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब इसको यहाँ पे जो आया है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो तो ये प्लस 4x की पावर कितना 2, ठीक है। और इससे जिससे हम मल्टीप्लाई करें उसको यहाँ पे लिखते हैं। सबको समझ आया होगा, एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस और माइनस हो जाते हैं क्या, कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो प्लस बड़ा कि माइनस बड़ा, 4 बड़ा कि 1 बड़ा, तो 4 बड़ा, तो 4 बड़ा तो इसके सामने कौन सा चिन्ह लगे, देखो प्लस था, ये क्या हो गया माइनस, तो माइनस आएगा। अब 4 में 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, x के गुणांक यहाँ पे x का स्क्वायर। अब यहाँ पे 5x बचे, इसको हम चिन्ह से उतार देंगे यहाँ पे, या लिख देंगे -5x। समझ में आया? एकदम सिंपल है। अब आपके पास फिर क्या दिया हुआ है, देखो आपके पास फिर से जो यहाँ पे जो लिखे उसको यहाँ पे लिखेंगे x प्लस क्या 2, इसका मल्टीप्लाई। अब देखो सामने में क्या है, देखो सबसे पहले सामने में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो, माइनस लगाए। फिर सामने में क्या दिख रहा है 3, यहाँ पे 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो 3। कितना x है, x की पावर 2 है, यहाँ पे कितना x है, एक x है, हमको कितने x चाहिए, एक x और चाहिए बस। यहाँ पे जो गुणा कराएंगे हम उसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3x। इतना समझ आया होगा, एकदम सिंपल तरीके से, बस बनिए वीडियो के साथ देखना। फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करो, तो माइनस गुणा -3x का गुणा x से, यानी माइनस का 3 और x का गुणा होगा तो -3x का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का गुणा प्लस से, तो ये हो जाएगा माइनस, तो -3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 3 2 6 यानी 3 दूनी 6, और x है तो x। अब यहाँ पे जो आता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या है देखो -3x का 2 -6x, ठीक है। अब चिन्ह को परिवर्तन करेंगे, बहुपद का रूल है, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। जैसे -3 में आप +3 को घटाओगे तो क्या होता है 0, बस ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बड़ा चिन्ह कौन है, प्लस है बड़ा, 6 बड़ा कि 5 बड़ा, 6 बड़ा, तो 6x में सॉरी 6x में 5x को माइनस करो तो 1 आएगा, तो 1 तो लिख नहीं सकते इसलिए हम डायरेक्ट x को गुणा कर लेते हैं x। अब क्या बच गया हमारे पास, प्लस का 2। अब देखो आपके पास और क्या है, x प्लस 2 आपके पास पहले से है, ये दूसरा स्टेप था। अब तीसरा स्टेप क्या था हमारे पास, x प्लस 2 पहले से है हमारे पास, इसमें क्या गुणा करें, तो प्लस का 1 का मल्टीप्लाई, तो जिसका मल्टीप्लाई प्लस का 1, एक का गुणा इतना ही करूँगा तो वही आएगा, तो x प्लस 2 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस से माइनस से कैंसिल है, तो हमारा शेषफल क्या आ गया, देखो शून्य। अतः अतः देखो निकालना क्या, शेषफल शून्य है, अतः 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 2 है ना, को x प्लस 2 से भाग करने पर शेषफल क्या है, शेषफल क्या है, शून्य, शून्य आता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये 2020 सेट पे आया है, ये 2017 पे आया है। चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए जिससे हमको सपोर्ट मिल सके, और आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।